ईवीएम की मशीन में जो उनकी चुनावी प्रक्रिया है ना, ईवीएम मशीनों को सुरक्षित रखने की उनके मैनुअल्स हैं, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में कार्रवाई है होनी है, वो सिर्फ पूरे देश में एक मशीन में मुझे दिखा दें, स्टार्ट टू फिनिश 100% फॉलो की है। मैं खुद उनसे माफी मांगूंगा पब्लिकली। एक मशीन में नहीं दिखा पा रहे तो आप समझ सकते हैं मशीनें नहीं है, ये फ्रॉड ही फ्रॉड है। ये चैलेंज ओपन है, परमानेंटली ओपन है। लेकिन मैं उसका काउंटर नैरेटिव ये है कि मैं उनकी हर एक मशीन में, जैसे ही हमें वीडियोग्राफी मिलेगी, हर एक मशीन में घपला घोटाला मैं दुनिया के सामने सबूत के साथ रख सकता हूं। तो ये इतना बड़ा सीरियस इशू है दोस्तों, ये समझना चाहिए आपको। तो इसीलिए डीईओ के ऑफिस के बाहर, क्योंकि ये हम लोगों को जो सीएनआरसी के प्रोटेस्ट का भी तरीका है, तो ये लोग अपने लोग भेज के हिंसा कराएंगे। तो हम ये चाहते हैं 11 से लेकर 21 लोगों का एक छोटा सा प्रदर्शन डीईओ के बाहर, यानी कि कलेक्टर्स और डीएम्स के बाहर लगे। हर हफ्ते ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग, उसमें कोर्ट अरेस्ट करें जाके, हम भी देखेंगे इनकी जेलों में जगह कितनी है, और उसमें क्षेत्र के सीनियर लोग जाएं। जितने सीनियर लोग जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। कोर्ट अरेस्ट करें और फिर जमानत मांगे। दूसरा, मॉकपोल कराने का तरीका भी जारी रखें। जैसे ही और बहुत जल्दी हम जंतर मंतर पे एक बड़ा प्रोटेस्ट लगाएंगे, तब ये पूरे देश में आंदोलन होना चाहिए। ईवीएम को जाना पड़ेगा और पेपर बैलेट को आना पड़ेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये जनता की आवाज है, ये कानून की आवाज है, ये संविधान की आवाज है। अब 3 चीजें और हैं लोकसभा के चुनाव में। अब थोड़ा थोड़ा लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारी बात सुननी शुरू की है, लेकिन हमने कानूनी रूप से सारी तैयारी कर ली है, मतलब फील्डिंग सारी बिछा ली है इस मैदान में, जिसमें मशीनों को झूठा साबित करके क्या हम, अब चैलेंज ये है कि हमने ये जो ईवीएम की जो ऑर्डर्स देने शुरू किए हैं ना, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, क्योंकि ये चुनाव आयोग के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो 6 महीने के अंदर ये चुनाव की पिटीशन जो डलेंगी, वो जीतने का भी फॉर्मूला, अब मैं उसकी सारी डिटेल्स तो पब्लिकली नहीं बताऊंगा, लेकिन जो जीतने का फॉर्मूला हमने डिवाइस कर लिया है कि अब इसका ये है कि 150 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं महाराष्ट्र में, जिसमें अगर इलेक्शन पिटीशन डाली जाएगी तो वो हम जीत जाएंगे। क्योंकि एक बात मैं आपको और बता दूं, मतलब वो इलेक्शन रद्द हो जाएंगे 150 से ज्यादा महाराष्ट्र की सीटों से। अभी महाराष्ट्र के लिए टाइम बाकी है, 5 तारीख तक हम इतनी पिटीशन डाल सकते हैं। अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहां आती है कि चुनाव रद्द कराने का भारत के संविधान और कानून में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो इलेक्शन पिटीशन, जो हाईकोर्ट में डलती है। हर एक कैंडिडेट को अपनी इंडिविजुअल डालनी पड़ती है। अब इसमें गड्ढा या झोल कहां है? आप पिटीशन डालिए, वो 5 साल तक कभी डिसाइड ही नहीं होगी, दूसरा चुनाव आ जाएगा। जैसे महाराष्ट्र में उसका कुछ एक छवि मिली है आपको, उससे पहले के जो अवार्ड साहब ने शायद बताया, इससे पहले के सुप्रीम कोर्ट स्पीकर को कुछ बोले और स्पीकर ने नहीं किया तो उस पर कुछ एक्शन ले, वो तो सरकार ही खत्म हो गई और मतलब दूसरी सरकार आ गई और दोनों पार्टियां एक तरीके से हाईजैक नहीं, बैंक डकैती की तरह लूट ली गई पार्टी, और सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाया। तो आंदोलन हमें इस बात का भी करना है। हमने कानूनी तरीके से तो लॉजिकली एक तरीका निकाल ही लिया है कि ये चुनाव के जो पिटीशन डलेंगी और जीतेंगे हम 100%। मैं ये बात कहता नहीं हूं कैसे कैसे कभी, लेकिन इसमें पूरा तरीका है कानूनी के ये सारे चुनाव 150 से ज्यादा रद्द कराने के लिए जीतने का जो फॉर्मूला है वो 100% जीतेंगे, और ये 100% 150 से ज्यादा सीटों के चुनाव रद्द होंगे और दोबारा होंगे। अब चैलेंज है इसको 6 महीने में डिसाइड कराने, तो उसके लिए आंदोलन साइड बाय साइड ये भी चलना चाहिए पूरे महाराष्ट्र में कि हम अदालतों से भी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत कहाँ है? हम लोग सब कहते हैं ना, आई विल ड्रैग यू टू द कोर्ट, मतलब अदालत में ले जाऊंगा। तो हमें अदालतों को भी सबसे बड़ी अदालत में ड्रैग करना पड़ेगा, यानी कि जनता की अदालत में, सिर्फ इस मांग को लेके कि आप ये सारी पिटीशन जो है 6 महीने के अंदर डिसाइड करो। कानून भी यही कहता है। तब इस सरकार को, ईवीएम की सरकार को गिराने का रास्ता खुलेगा। पेपर बैलेट का जो आंदोलन है वो साथ के साथ चलेगा। तो हम जब इतनी बड़ी संख्या में कानून के माध्यम से
ईवीएम को झूठा ठहरा देंगे तो मेरे ख्याल से हमारा आंदोलन पेपर बैलेट लाने का और ज्यादा मजबूत नहीं बल्कि सफलता की चरम सीमा पे पहुंच जाएगा। क्योंकि ये बेईमानी से धोखा देके जनता के मत को, जनता की आवाज को सत्ता में बैठे हैं। ये आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि, और ताई ने बता ही दिया, बेशर्म लोग कभी भी सत्ता या कोई भी कब्जा की हुई चीज आराम से नहीं छोड़ते, उन्हें पुलिस को आके उनको खाली कराना पड़ता है। तो देश की जनता को पुलिस बनके कानूनी संवैधानिक रास्तों से इनको ये झूठी जो सत्ता इन्होंने कब्जाई हुई है उससे खाली कराना पड़ेगा। मुझे बस आप लोगों से यही कहना है और सभी लोगों से ये कहना है कि अपने अपने, अगर आप लोग जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, अपने लीडर से कहें कि इस आंदोलन में नेतृत्व करें, आगे आए। राहुल जी आगे आए, सुप्रिया जी आगे आए, शरद पवार जी आगे आए, आदित्य ठाकरे जी आगे आए, लालू जी आगे आए, अरविंद केजरीवाल जी आगे आए, स्टालिन साहब आए, सब लोग आगे आए। सिविल सोसाइटी उनसे ये चाहती है, हम लोग हर तरीके से, देश की जनता उनके साथ है, उनकी तरफ टकटकी बांध के देख रही है कि कब ये ईवीएम का जहर हमारी सोसाइटी की रगों में से निकालेंगे और हम अपनी आवाज से अपनी सरकारें यानी कि अपने नौकर नियुक्त कर पाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।